हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बनी और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ हॉरर कहानियाँ। अगर आपको हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर है। मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत सारी हॉरर कहानियाँ लेकर आऊँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी जिसका नाम है आत्मा की सवारी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजाबाद जिले के गोराघाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा था। जो भी सवारी आती थी उसे वह बिठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजलियां कड़क रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर को जाने की सोच रहा था। याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वो फिर वही रुक गया। इतने में घना अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ जाती है और बिजली रह रहकर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर, जिसकी उम्र 19 या 20 साल होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था। मानव शहर की कोई परी आ रही थी और वो धीरे धीरे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? मैंने बोला, हाँ मैम साहब, अगर आप अभी चलोगी तो 700 रुपये लूँगा और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 ही लूँगा। लड़की ने बोला, 700 ले लो लेकिन मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 रुपये दो फिर ही मैं चलूँगा मैम साहब। मैम साहब ने बोला, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये है, इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद तुम्हें 400 रुपये दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मेम साहब को उनके घर ले आया और बोला कि आप जाओ और मेरा पैसा लेकर आओ। मेम साहब अंदर चली गई। 1 घंटा बीत चुका था, वो अंदर से बाहर नहीं आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही अंदर जाके पैसे मांग लेता हूँ। मैं अंदर गया। रात के करीब 3 बज चुके थे। मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाजा खोल दी और बोला, कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और क्या चाहिए और क्यों जोर जोर से आवाज मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरा पति रहते हैं, यहाँ पर कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले यहाँ मेरी बेटी रहती थी जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वो कहाँ है? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी, यही मेम साहब थे जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये क्योंकि ये 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश ही उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं जोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को जोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां पर 400 रुपये पड़े थे।
मैं पैसे लेकर वैसे ही मंदिर गया और मंदिर में वो पैसे चढ़ा दिए और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी पहली कहानी। अभी हम चलते हैं दूसरी हॉरर स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है रास्ते का भूत। मैं दिल्ली के एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक लड़की दिखाई दी और वो लड़की मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की उसी जगह पर मुझे दिखाई दी और वो फिर से मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखाई दे रही थी। एक दिन वो लड़की वहां पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की आज दिखाई नहीं दी। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया कि ये चिट्ठी उसी की है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें से एक फोटो निकली जो कि उस लड़की की थी। मैं चौंक गया। उसे मेरा नाम कैसे पता चला? उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पर पहुँच गया। वो लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया और फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और मुझे तभी याद आया कि जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा। फिर मैं उस पते को पढ़कर उस पते के अनुसार उसके घर उसे मिलने चला गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वो लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वो कौन थी। मुझे लगा कि ये उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माला पड़ी हुई है। तभी मैं भागकर वहां से घर पहुंचा। मैंने पहले उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद कभी भी मैंने अनजान लोगों से बात नहीं की और उनसे मिलना बंद कर दिया। तो आपको ये कहानियाँ कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए।